प्रणाम स्टूडेंट। आई होप आप सभी अपने घरों में अच्छे से होंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। द थर्ड चैप्टर ऑफ 9th क्लास दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फर्स्ट ओवरव्यू में मेंशन किया है कि प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके थे कि डेमोक्रेसीज द रूल्स आर नॉट फ्री टू व्हाट दे लाइक। इट मीन्स डेमोक्रेसी में जो रूल्स हैं, ठीक है, वो सभी को ये नहीं कहते कि जो भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी चाहता है उसमें कर सके। लोकतंत्र के अंदर सभी को आज़ादी नहीं है। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। उसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसमें वहाँ देश के नागरिकों और वहाँ की सरकार को क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी रूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते हैं, संविधान को बनाते हैं। As the supreme law of the country, the Constitution determines the rights of citizens, the power of government and how the government should functions। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, ये एक सुप्रीम लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशन देश के लिए। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन, जिसमें संविधान के अंदर लोगों के नागरिकों के अधिकारों के बारे में, सरकार की शक्ति के बारे में और जो सरकार इलेक्ट होती है वो कैसे काम करेगी उसके बारे में बताया जाता है। इन दिस चैप्टर दे क्वेश्चन आज दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन ऑफ व्हाट वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉप कैसे तैयार होता है, एंड हु डिज़ाइन देम, कौन इनको बनाता है, एंड वट वेयर किस तरह से बनाता है, व्हाट आर द वैल्यू दैट शेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट। और कॉन्स्टिट्यूशन से ही एक देश, लोकतांत्रिक देश कैसे बनता है। वंस द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट वी कैन मेक चेंज, लेटर आर रिक्वायर्ड बाय द चेंजेस कंडीशंस। और एक बार संविधान बनने के बाद क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन में समय के अनुसार हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं। आप पेज नंबर 41 पे देखेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहे हैं। ये यहाँ पर ये नेल्सन मंडेला है, ठीक है, जो अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, द आई फॉट अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन, आई फॉट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन, आई हैव सर्टेन ट्रेजेस द आइडियल ऑफ द ड्रामेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल द पर्सन लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एन आइडियल विद आई होप टू लिव इन टू अचीव, बट इट नीड टू बी द आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। तो इन्होंने ये कहा है कि मैं वाइट डोमिनेशन यानी कि वाइट प्रभुत्व, यानी कि उनकी कंट्री में जो वाइट लोग रूल करते थे उन लोगों के रिगार्डिंग, प्लस जो उनके बाद जो ब्लैक पीपल्स का वहाँ पे वर्चस्व हुआ था, वो स्टैब्लिश हुआ था, वहाँ पे रूल करने लगे थे, उन लोगों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ये एक ऐसे आदर्श लोकतंत्र और मुक्त समाज की कल्पना की है जहाँ पे लोग सब प्यार से रहें, सभी लोगों को समान अवसर बने। उन्होंने कहा है कि मैं इन आदर्शों के लिए जिंदगी भर जीता हूँ और इनको प्राप्त करने के लिए ही जी रहा हूँ। अगर इन आदर्शों के लिए अगर मुझे मरना भी पड़ा तो आई एम ऑलवेज रेडी। दिस वॉज नेल्सन मंडेला है बीइंग ट्राइड टू ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ठीक है, नेल्सन मंडेला और उस वहाँ पर जो अफ्रीका के अंदर वाइट गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, इस पर ट्रेजन लगा दिया। ट्रेजन का मतलब होता है देशद्रोह का लगा दिया। ही एंड ही 7 लीडर्स वॉज सेंटेंस्ड टू द लाइफ इम्प्रिज्ड इन 1964 एंड डेयरिंग अपोज टू एपार्थाइड रिजाइन इन हिज कंट्री। ही स्पेंट द नेक्स्ट 20 ईयर इन साउथ अफ्रीका मोस्ट ड्रेड प्रिजन रॉबिन आइलैंड थी। तो उनके वो प्लस उनके जो 7 लीडर्स थे, ठीक है, उनको जेल में डाल दिया देशद्रोह के नाम पर 1964 में, क्योंकि वह रंग भेद की नीति के खिलाफ अपार्थाइड होता है, रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो, ठीक है, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। इन्हें 28 साल के लिए, यानी कि 1964 से 1992 तक, ठीक है, 28 सालों पर एक भयानक जो प्रिजन था, जेल था इनका, रॉबिन आइलैंड, वहाँ पर इन्हें भेज दिया गया। नाउ यू लुक एट दिस पिक्चर। ये साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री ऑनलाइन है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे बताया हुआ है
नेटिव इंडियन कलर्ड इफ़ यू दीज प्रीमलेस एट नाइट यू विल बी इल लिस्टेड एंड मिसिंग, कि जितने भी इंडियंस हैं जो मिक्स्ड कलर्ड के हैं वो वाइट एरिया पर उनको रिस्ट्रिक्ट किया था कि वो सफ़ेद जहाँ पे वाइट पीपल्स रहते हैं वहाँ पे इंटर ना करें। अगर वो रात में वहाँ जाते हैं तो वहाँ से उनको मिसिंग होने का अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो आर्म तैनात है वो उनको शूट कर देंगे और वहाँ के जो कुत्ते हैं वो उनको नोच नोच कर खा जाएंगे। यहाँ पर भी एक पिक्चर दे रखी है इसके बारे में। ये पिक्चर है, ये साइन बोर्ड था, साइन इन डरबन बीच, बीच के किनारे पर था। इन इंग्लिश में वहाँ लिख रखा है अफ्रीकन्स एंड जुलू इन इंग्लिश, जुलू इन इंग्लिश इट रीड, यहाँ पे इन इंग्लिश अफ्रीकन्स एंड जुलू लैंग्वेज में लिखा हुआ है, 3 लैंग्वेज में, ठीक है। In English, it read City of Durban City under the Section 13, the Durban Bay Act of laws, the bathing area reserved for the sole use of member of the white race groups, ठीक है। सेक्शन 13 के अंदर इस डरबन बीच के कानून के तहत यहाँ पर नहाने या बाथिंग का जो राइट है वो केवल सफ़ेद जाति के लोगों को ही है, जो वाइट पीपल्स हैं, यानी कि गोरे अंग्रेज लोग। अब ये शुरू होती है यहाँ से स्ट्रगल अगेंस्ट एप्रेथाइड, यानी कि रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष है। एप्रेथाइड was the name of this system, ये आपसे पूछ सकते हैं ये what is the meaning of apartheid, सिस्टम ऑफ रेसिकल डेसिक्रेशन यूनिक ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में रंग भेद या नस्ल भेदी जो अंतर है उसे एप्रेथाइड कहा गया है, ठीक है। द वाइट यूरोपियन इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका, द वाइट यूरोपियंस ने उन्होंने ये सिस्टम साउथ अफ्रीका के लोगों पर थोपी थी ये प्रथा। ड्यूरिंग द 17 और 18 सेंचुरीज में द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड द आर्म्स एंड फोर्स, ठीक है। 17 और 18 सेंचुरीज में जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो यहाँ आई और उन्होंने अपने हथियारों और अपने बल पर क्या किया, यहाँ के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जैसे उन्होंने भारत पर अपना अधिकार किया था। बट अनलाइक इंडिया एज लार्ज नंबर ऑफ वाइट हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका, लेकिन भारत से थोड़ा सा अलग यहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज क्या हो गए, बस गए एंड बिकम द लोकल रूलर्स, और स्थानीय शासक बन गया। द सिस्टम ऑफ द एप्रेथाइड डिवाइड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर, और यहाँ के जो पॉलिटिकल जो रूल था उस सिस्टम में रंग भेद नीति के आधार पर यहाँ के लोगों को रंग के आधार पर डिवाइड कर दिया। द नेटिव पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर्स, जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे वो काले रंग के थे। दे मेड द 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन वर कॉल्ड ब्लैक्स, यानी कि यहाँ की पूरी अफ्रीका की जो पॉपुलेशन थी ब्लैक कलर में वो 3/4 टोटल पॉपुलेशन। डिसाइड और 2 ग्रुप्स के अलावा यहाँ 2 ग्रुप होते हैं, एक तो हो गया है आपका ब्लैक, दूसरा हो गया है वाइट, एंड थर्ड वन इज़ दैट मिक्स्ड रेसेस हु आर कॉल्ड कलर्ड, यानी कि जो रंगीन थे सांवले रंग के लोग हैं, एंड पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया, जो भारत से वहाँ पर गए थे। द वाइट रूलर ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इंफीरियर, द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, तो यहाँ पर जो सफ़ेद रंग के लोग हैं वो क्या करते थे, अपने आप को ज़्यादा ऊंचा मानते थे और इन्फीरियर इन लोगों को, ब्लैक और मिक्स्ड कलर्ड रेसेस को इन्फीरियर नीच मानते थे और उन्हें कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं था। द एप्रेथाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव था एंड फॉर द ब्लैक्स, ये जो सिस्टम था बड़ा ही दमनकारी था। दे वर फॉरबिडन फॉर द लिविंग इन द वाइट एरियाज़, और इन लोगों को सफ़ेद लोग जहाँ रहते थे, वाइट पीपल अंग्रेज लोग जहाँ रहते थे वहाँ जाने का अधिकार नहीं थे। दे कुड वर्क इन द वाइट एरियाज ओनली इफ़ हैड टू परमिट, केवल परमिशन मिलने पर ही वो वहाँ काम करने के लिए जा सकते। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स एंड पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल आर सीक्रेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक्स, ठीक है। तो ये सभी सेपरेट्स थे इन सब काले और गोरे लोगों में। दिस वॉज द कॉल्ड सेग्रेशन, सेग्रेशन का मतलब होता है पृथक कर देना, सेपरेट कर देना इन सब के। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्च एंड वाइट वर्शिप, और इवन ब्लैक पीपल्स जो थे, जो वहाँ पर वाइट लोग पूजा करने के लिए जाते थे वहाँ पर भी उन चर्चों में नहीं जा सकते थे, ठीक है। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस